हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और ये हमारा अब फिफ्थ मतलब फोर्थ डे का सेकंड टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने मतलब पार्लियामेंट के बारे में, पॉलिटिक्स की जो भी हमारी बेसिक्स हैं वो कवर कर ली थी। अब यहाँ पे हम बजट टर्म्स की जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड बेसिक्स हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बजट टर्म्स, अब आप सोच रहे होगे कि ये है क्या, बजट क्या होता है ना। ये बहुत बेसिक चीज है कि बजट कई तरह का होता है ना। मतलब अगर हम बजट को सिंपली वे में पढ़ें तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया है, कितना उसने एक्सपेंड किया है किस चीज में, फिर कितना उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको प्रेजेंट कौन करता है? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो जो करंट की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है निर्मला सीतारमण। बजट हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला होता है यूनियन बजट, सेकंड होता है हमारा स्टेट बजट, एंड थर्ड होता है रेलवे बजट। रेलवे बजट 2017 से ही मर्ज हुआ है। और स्टेट बजट जो पर्टिकुलरली किसी स्टेट का होता है, और यूनियन बजट मतलब जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। अब देखो, हम इसमें पढ़ें तो पीडीएफ के थ्रू अगर हम पढ़ें तो यही हमने पढ़ा है कि यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट बजट जो होता है स्टेट के लिए दिया जाता है, और रेलवे बजट 2017 से मर्ज हुआ है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उन टर्म्स को पढ़ने से पहले हम उनका मीनिंग समझते हैं। रेवेन्यू क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना अर्न किया है दैट इज रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है किसी भी चीज पर। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब इनकम जो होती है वो कम होती है और स्पेंड जितना गवर्नमेंट ने किया होता है वो ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट ने लगाया ज्यादा है और अर्न कम किया है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है, और रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो कम होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। और टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि हमारी सिटीजन से जो भी पीपल ऑफ द नेशन है उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता है। ठीक है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है कि जो भी करंट इनकम, जो भी करंट एक्सपेंडिचर है दैट इज रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट क्या होता है? कैपिटल, देखो दो तरह का बजट है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट जो भी इनकम है या फिर जो भी टैक्स वगैरह, सॉरी सॉरी, जो भी एक्सपेंडिचर है दैट इज रेवेन्यू बजट। अगर हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैपिटल बजट क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी बोरोइंग्स हैं, जो भी लोन्स हैं जो लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, डेट कम्स अंडर द कैपिटल बजट। ठीक है, कुछ की टर्म्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई। फिस्कल डेफिसिट, जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने खत्म ज्यादा किया है, रेवेन्यू कम आया है उसका, है ना। मतलब बोरिंग्स को हटा करके, बोरिंग्स को, उधारी को हटा करके जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है या फिर जो भी रेवेन्यू है उसके बारे में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है। बजटरी सरप्लस क्या होता है कि जब रेवेन्यू हमारा ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, दैट इज बजटरी सरप्लस। तो यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर हमारी यूनियन बजट प्रेजेंट करती हैं। ठीक है। जीडीपी, रेपो रेट और इन्फ्लेशन, ये बेसिक्स पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब कि एक साल में किसी कंट्री के अंदर कितना गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज जीडीपी। इसके भी दो तरह के होते हैं जीडीपी के, नेशनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है। नेशनल जीडीपी क्या होती है? सॉरी, नेशनल नहीं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? मार्केट प्राइस जो होता है हमारा, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी क्या होता है? जो भी इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया गया होता है, दैट इज रियल जीडीपी। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है कि जो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो
किस अमाउंट पर, किस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लैंड लैंड पे देती है मनी, मतलब उधारी पे मनी देती है, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि रेपो रेट के बढ़ने से लोन की जो, वो लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है ना। लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है। अब रेपो रेट बेसिकली है क्या कि जिस पे आरबीआई, जो हमारी सेंट्रल सॉरी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको पैसा देती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा रेपो रेट कम है तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर हायर रेपो रेट है तो भैया महंगाई ज्यादा होगी, इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा लोन पे, है ना। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना। महंगाई बढ़ना, डेट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम सीपीआई से मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं। ठीक है, महंगाई और महंगाई को हम किससे मेजर करते हैं? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। अब व्हाट इज सीपीआई एंड व्हाट इज डब्ल्यूपीआई? ठीक है, मतलब कि जो किस रेट पे किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, डेट इज सीपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स, डेट इज किसी भी सामान का इकट्ठा जो प्राइस है, डेट इज डब्ल्यूपीआई। आरबीआई क्या करती है? रेपो, रिवर्स रेपो एंड कैश रिवर्स रेशो को मैनेज करती है, मतलब इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए रेपो, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशो का यूज करती है बेसिकली। ठीक है। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको हम बेसिकली पॉलिसी थिंक टैंक भी बोलते हैं फॉर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज बेसिकली थिंक टैंक है जो कि एक तरह से पॉलिसी बनाने के लिए, लाइक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए काम करती है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स द फुल फॉर्म द नीति, तो नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसको रिप्लेस करके आई थी? ये आई थी हमारी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में। क्या फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस क्या है? स्ट्रेटेजी बनाती है, पॉलिसीज प्लान करती है। ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मतलब इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब नीति आयोग की जो, क्या बोलते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि स्टेट्स को उतना वो नहीं मिलता है, पावर नहीं मिलता है, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, वो भी देखा जाता है, वो भी इंश्योर किया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनको एवेल्युएट करना, ये सारे काम हमारे नीति आयोग के होते हैं। ठीक है। किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने? प्लानिंग कमीशन को। और की फंक्शंस क्या है नीति आयोग के, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमने भी पढ़े हैं। ठीक है, अगर हम क्विक टेबल रिवीजन इसका करते हैं, तो पार्लियामेंट क्या है? बाई कैमरल है ना। लोकसभा और राज्यसभा है, मैंने आपको बाई कैमरल के मीनिंग बताए थे। सीयूईटी पीजी फोकस पे अगर हम दें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के कौन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये बजट क्या होता है? टर्म्स क्या, मतलब बजट की टर्म्स क्या क्या है? जीडीपी क्या है? रेपो रेट क्या है? इन्फ्लेशन, नीति आयोग, ये इतना है। ठीक है, दीज आर द सम check questions for your knowledge कि अभी तक कितना हमने किया है और कितना हमें समझ आया। तो ये उनके लिए क्वेश्चंस हैं। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर्स को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर और ऐसी ही अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।